स्ट्रेट अवे प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। ओके, पहला सम y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिख रहा है ना? यस, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, आई एम टेकिंग अजम्पशन, फिर हम लोग डेरिवेटिव का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ जिसको एज्यूम किया था वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2x। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये ए कहां गया? ए गया तेल लेने मतलब इट्स कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? उसका डेरिवेटिव 0। इज दैट क्लियर? उसका डेरिवेटिव हो गया 0, और ये मैंने 2x आगे ले लिया है, समझ गया? y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बाई 2, y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बाई 2। हेलो एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए और दिमाग भी। मैंने क्या बोला है? y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बाई 2, y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? It will be log x का डेरिवेटिव। I will assume this whole 10x by 2 as x. This will be log x. Is that clear? तो ये हो जाएगा y equal to derivative of log x is 1 upon 10x by 2, and then we have to do derivative of 10x by 2. Is that clear? Okay. उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है 10x by 2 का। तो अब ये क्या होगा? y equal to 1 upon 10x by 2, y इक्वल टू 1 अपॉन 10x by 2, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ 10x by 2, 10x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x by 2। इज दैट क्लियर? अभी देखने का ध्यान से, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो x के टर्म्स में पढ़ा है। x के अलावा कुछ भी होगा ना, वो हमारा फंक्शन का फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, यहां पर इस केस में क्या है कि आपके पास है log 10x by 2, तो जब मैं log x करूंगा तो 1 upon x होगा, फिर जो x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव करूंगा तो 10x का होगा sec स्क्वायर x by 2। फिर ये x नहीं है, हम लोगों ने x के टर्म्स में फॉर्मूला पढ़ा है, ये है x by 2, तो x by 2 का भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x by 2। तो अभी क्या होगा? अभी हम लोग इधर पे यहां पर क्या करेंगे? y इक्वल टू दिस इज 1 upon 10x by 2, तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम sin x by 2 upon cos x by 2, sin x by 2 upon cos x by 2। ओके, और फिर sec स्क्वायर है, आई कैन राइट अच्छा, नीचे है 10x by 2, सॉरी नीचे है मतलब क्या होगा? दिस विल बी 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन ये हो जाएगा sin x by 2 और cos x by 2। ओके, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2। इज दैट क्लियर? और हमारे पास हाफ ऑलरेडी है। कैसे हो गया? ये देखो, ये मैंने 1 अपॉन 10x by 2 है, तो मैंने क्या किया? sin x by 2 अपॉन cos x by 2, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर, sec x क्या होता है? 1 अपॉन cos x, ठीक है, ये हो गया। और डेरिवेटिव x by 2 मतलब हाफ कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक हो गया कैंसल, तो क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2। ओके, 2 sin cos x by 2 है ना, sin x by 2 cos x by 2। अब ये क्या हो गया?
ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, 1/sin x। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला, आपको पता होगा कि sin 2x इज 2sin x cos x होता है। तो sin x क्या होता है? sin x इज 2sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होता है। सिंपल सिंपल, ठीक है, समझ गया। तो अब ये यहां पर मैं इसके बदले sin x लिख रहा हूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin x इज cosec x। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। y इक्वल टू लॉग x, आई विल अज्यूम लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x। अरे x नहीं है वो तो अजम्पशन है। अरे x नहीं है वो तो अजम्पशन है। जब वो x नहीं है, अजम्पशन है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/x का ये अजम्पशन है, तो इसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे। अब ये 10x नहीं है, वो भी अजम्पशन हो गया, x बाई 2 है। x के टर्म्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, x बाई 2 है तो उसका भी डेरिवेटिव बाद में करना पड़ेगा। तो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x बाई 2। अब ये x बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल सिंपल, समझ गया। ओके, सो 1/10x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x का हो गया। ये हो गया sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर x बाई 2, और फिर ये x का हो गया 1, और 1/2 तो कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे, ऐसा मत बोलना कि सर कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, ऐसे कैसे आपने उसको पूरा 1 लिखा है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो वो एग्जिस्ट करेगा, खाली कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव 0 होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर इस केस में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, सो x इज अ वेरिएबल एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? ओके, सो हाफ विल बी द कांस्टेंट व्हिच विल टेक आउटसाइड, okay, outside of derivative, and derivative of x will be 1. Is that clear? Okay, so derivative of x is 1 and this is 1 by 2. So cos square x by 2 और cos x एक एक हो गया, कैंसल। क्या बचेगा? 2 sin x by 2 cos x by 2। तो ये आपका हो गया। मैंने बताया sin 2x हमने 10-12 हजार साल पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? sin 2x का होता है 2 sin x cos x। वैसे sin x का होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। इज दैट क्लियर? सो ये मैं यहां पे पुट कर दिया क्योंकि ये हम लोगों को डिनोमिनेटर में यही आ रहा है पूरा। ओके, अब 1/sin x तो cosec x होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। इज दैट क्लियर? ओके, सबको समझा? सबको समझा? ओके, चलो, y इक्वल टू 10 रूट x, और ये भी रूट में है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x। ओके, तो क्या होगा? मैं नहीं लिखता हूं यहां पर, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिखेंगे, यू हैव टू राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये रेस टू हाफ है, रेस टू हाफ है, मतलब ये क्या हो गया? रूट x हो गया। ये पूरा मैं रूट x लूंगा, ये पूरे को रूट x लूंगा, समझ रहा है? ये देखो इतना पार्ट, ये हो गया रूट x। तो x जो अजम्पशन है वो मेरा क्या है? 10 रूट x है ना, जो अज्यूम कर रहा हूं मैं। ये हो गया रूट x। ओके, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव? 1/2 रूट x। अब मैंने जो x अज्यूम किया था रूट के अंदर, उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा फिर? सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 10 रूट x इंटू 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का इधर पे क्या होगा? सेक स्क्वायर अंडर रूट x। अब वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैंने बोला क्या x है तो ठीक है, लेकिन अगर x के अलावा कुछ भी है तो रूट x का क्या होगा? यहां पर क्या होगा? रूट x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 10 रूट x, है ना? और ये फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x,
और ये हो जाएगा 1/2√x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ कि आगे क्या कर सकते हैं। अब मुझे बताओ आगे क्या कर सकते हैं इधर तक होने के बाद। चलो कमेंट पे इधर तक समझ गया ना सब लोग को? कमेंट। 2 × 2 4, यस 2 × 2 4, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, नाइस। ओके, अरे इधर तक ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं tan√x को ओपन भी करता हूं तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, sin√x अपन cos√x। और ये क्या होगा 1/cos², तो कैंसिलेशन नहीं होगा जैसा हम लोग को चाहिए इसके पहले वाले सम में जो था। तो इसको ऐसे ही रखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। एक बच्चे ने बोला सर आप 2 × 2 क्यों नहीं करते, तो ये लो बेटा, 2 × 2 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया sec² अपॉन, ये हो गया 2 × 2 = 4 √x, और ये रूट में tan√x, ये आपका आंसर है। चलो तब तक एक काम करेंगे सब लोग, तब तक एक काम करेंगे, एक सम मैं दे रहा हूं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। लेट मी चेक कितने लोग को आता है। ओके, y इक्वल टू cosec √cos x, y इक्वल टू cosec √cos x। हाँ यस, मैंने लिख दिया है y इक्वल टू cosec √cos x। सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे। का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कॉमर्स स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको नहीं है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू स्किप, ठीक है। तब तक आप लोग कुछ प्रैक्टिस करते रहो, फिर मैं और भी अलग सम्स लेता हूं, जो आपको रहेगा। एंड आप हर एक टॉपिक अगर एक बार भी बैठेंगे ना, एक बार या 2 बार, आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में नहीं है जितने साइंस वालों को है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ट्रिगो आया तो उसको समझने का कि आप गजनी हो, और उसको भूल जाने का, ठीक है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। y इक्वल टू cosec √cos x दिया है, आई विल कंसिडर दिस होल एज x। तो cosec x क्या होता है, dy/dx। cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो x तो हमारा तब तक क्या है, cos x ही है ना, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस cosec x √ cos x इंटू अपना फॉर्मूला क्या है cosec x का, माइनस cosec x cot x। तो x यहां पर ये है तो दोनों जगह लिख दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ √ cos x आएगा। इज दैट क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ √ cos x आएगा। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस cosec √ cos x इंटू cot √cos x। अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ √x है वो, सो डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा, ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा। दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब यहां पर हो गया, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस cosec √cos x इंटू cot √cos x, और फिर ये cos x का डेरिवेटिव बाकी है 1/2√cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। ओके, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू sin x इंटू cosec √cos x इंटू cot √cos x अपॉन 2 √cos x। समझा सबको, समझा, समझा, कोई सोएगा नहीं, सब जागते रहेंगे, एनर्जी उतना ही चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। जंग कितनी भी बड़ी हो या ना हो,
ताकत उतना ही लगाने का। एग्जाम्पल सिंपल हो या हार्ड हो, ताकत उतना ही लगाने का, मतलब अपना दिमाग अपना स्पीड उतना ही यूज करने का। ऐसा नहीं सोचने का इजी है, मालूम है ना, ऐसा कभी कभी होता है, इजी है फिर गया मार्क्स, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज कभी सोचने का नहीं। ठीक है, किसी को हल्के में नहीं लेने का, मतलब किसी को भी लाइटली नहीं लेने का, चाहे इजी सम्स हो चाहे हार्ड सम्स हो। इज दैट क्लियर? ओके, चलो यहां पर ये हो गया सम्स। ठीक है, y इक्वल टू log x। ठीक है, एकदम इजी है, कॉमर्स वालों को है ये सम, कॉमर्स वालों को है ये सम। y इक्वल टू log x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, log x मतलब ये log x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। फिर डेरिवेटिव करेंगे जो अज्यूम किया था log x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर इज 1/x log x। समझ गया, समझ गया, ओके, ठीक है, एकदम इजी है। y इक्वल टू e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, चलो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, सब यहां पे ध्यान देंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म है ये, सबके लिए होता है। e रेस टू एक्स का पहले डेरिवेटिव बताएंगे सब लोग। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखो, ये पूरा मैंने x एज्यूम लिया। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे लोग, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, e रेस टू एक्स का होता है e रेस टू एक्स, ये पूरा x एज्यूम किया है मैंने, तो ये हो जाएगा e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एज्यूम किया है तो पूरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहला चीज, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव के लिए, आई विल एज्यूम एक्स स्क्वायर, मैं साइन एक्स को ही एक्स ले लूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। मैंने बताया था ये नीचे जाएगा, अभी ये 3 नीचे गया, एक कम हो गया ऊपर, यहां पर 2 नीचे आया, एक कम हो गया ऊपर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया आपका, ये साइन स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स। ओके, 2 साइन एक्स। ओके, तो जैसे मैं 2 साइन एक्स लिखूंगा तो x एज्यूम किया था ना साइन एक्स को, तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, माइनस माइनस, अब क्या होगा माइनस लिखने के बाद 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 ऐसा का वैसे, ये एक्स स्क्वायर हो गया तो मैं क्या लिखूंगा 2 कॉस एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि मैंने उसको x एज्यूम किया, ये एक्स स्क्वायर का मैंने 2x लिखा, अब जो x एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये हो जाएगा 3 टू 6 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, है कि नहीं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको 3 इंटू 2 ही रख रहा हूं, ठीक है, ओके, माइनस, अब ये क्या होगा माइनस 2 ऐसा का वैसे, और ये इंटू 2, ओके, इंटू 2, ये हो गया cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा 3 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, बराबर है,
वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 ऐसा का वैसे, यहां पर भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2x। समझ गया, समझा इतना सबको, समझा सबको, ओके ओके। अब हम लोग और क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप अगर ध्यान देंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, हो गया आंसर, खत्म। ये हो जाएगा dy/dx = 3 sin 2x + 2, मतलब ये हो गया 5 sin 2x, और ये e⁻³ sin square x - 2 cos square x, ये है आपका आंसर। 3 × 2 होता है। अरे बच्चों एक स्टेप मैंने स्किप क्या किया, आप लोग तो एकदम टेंशन ले लिए। ये देखो यहां पे ध्यान दो, ये यहां पर 2 sin x cos x है, तो मैंने sin 2x लिख दिया, तो 3 तो रहेगा ना, है ना। मैंने उसको हाथ में लगाया, मैंने इतने पार्ट को क्या कर दिया sin 2x लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। फिर ये 2 एक रहेगा, और 2 sin x cos x ये भी बन रहा है, मैंने स्किप किया एक स्टेप। स्किप करना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। स्किप मतलब क्या, एकदम स्किप नहीं, थोड़ा स्टेप स्किप करना आपको सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्किप करना मतलब एक के बाद एक स्टेप अगर फटाफट आपको आएगा तो ये आपको एंट्रेंस में काम आएगा। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 ऐसा का वैसे, जैसे मैंने यहां 3 वैसा का वैसे रखा था, 2 sin x cos x is sin 2x, वैसे 2 sin x cos x is sin 2x। तो ये 3 sin 2x और 2 sin 2x कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया ना, मैंने यहां पे 5 लिखा है। समझा, समझा। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस, क्योंकि ये सम हमने अभी तक किया नहीं था इसी टाइप का सम। देखो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x, ये हम सबको पता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y = e⁻, पूरा x दिया है, और ये जैसे ही x दिया है आपने क्या किया, आपने इसको e⁻x ले लिया। समझा क्या, ठीक है। जैसे e⁻x ले लिया, आपको वो x जो एज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बराबर है, ओके। तो मैंने e⁻x वैसा का e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो मैंने लिखा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, है ना, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। लेकिन सर ने बोला था, मैंने तो ऊपर वाले जो x है उसको एज्यूम किया है। अरे सर ने तो बोला था वो एज्यूम किया, उसको वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कंपोजिट फंक्शन, तो उसका तो डेरिवेटिव वापस करना पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा मतलब मैंने किया डेरिवेटिव, ये पूरा का पूरा उठा के यहां पे रख दिया, ओके। तो अभी क्या होगा, अब सर ने बोला था जो एजम्पशन लिया उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो लो डेरिवेटिव, तो लिया 3 वैसा का वैसे ही। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो मेरे पास है नहीं, है क्या, नहीं है। मुझे बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्स एज्यूम करो, स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर। अभी एक्स किसको एज्यूम कर रहा हूं मैं, साइन एक्स को, तो जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूं उसका डेरिवेटिव लूंगा ऑब्वियसली। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो 2 यहां पर आ गया, और ये साइन एक्स, 2 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये x एजम्पशन है तो उसका डेरिवेटिव, समझा, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और वैसे यहां पर ये 2 ऐसा का वैसे ही, cos स्क्वायर एक्स है तो 2 cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव, ओके। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 sin x, और ये डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, और ये 2 है, ये हो गया cos x, ओके। और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, इज दैट क्लियर, ओके। तो जैसे ये माइनस sin x मैंने लिया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब जैसे ही आपने प्लस लिख दिया तो 2 sin x cos x इज sin 2x, समझा क्या, sin 2x, और 3 वैसा का वैसे ही, और फिर ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद 2 वैसा का वैसे, 2 sin x cos x, मतलब वही होता है sin 2x। थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा था यहां पर बाजू में, है ना। अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 3 2 5 हो गया, खत्म। समझ गया, अभी समझा, ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहला चीज e⁻log, e⁻log दिखा मतलब वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, सिंपल। e⁻log दिखा मतलब वो कैंसिल कर देगा। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, e⁻log of something is something, e⁻log of something is something, समझा,
ओके, तो यहां पर ई रेस टू लॉग एक्स एक्स हो गया, तो ई रेस टू लॉग एक्स मतलब मैं डेरिवेटिव करने से पहले इसको रिड्यूस करूंगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग। समझा? समथिंग समथिंग समझा? ठीक है, ओके। ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग। अब इसका डेरिवेटिव करो, चलो फटाफट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x लेना पड़ेगा, माइनस ये हो गया log x स्क्वायर। तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आप कर सकते हैं, नहीं नहीं रहने दो, इसका डेरिवेटिव चुपचाप सॉल्व करते हैं। तो log x स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 log x, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया है, ओके ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं 2 log x, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, log x स्क्वायर है तो log x एज्यूम किया तो 1/x होगा, ठीक है, ओके 1/x स्क्वायर होगा और फिर x स्क्वायर का 2x लिखना पड़ेगा, ऐसा करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि ये आपका अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2 log x, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया था, यहां पर थोड़ा सा किया है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x, और log x का हो गया 1/x माइनस 2, ये हो जाएगा 1/x, तो ये आपका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x माइनस 2/x। अब मैं बताता हूं बहुत लोगों ने क्या किया और बहुत लोगों ने ये भी किया है, राइट भी किया। बहुत लोगों ने क्या किया, ई रेस टू लॉग, सर ने बोला था, सर का मैं बहुत सुनता हूं, अरे भाई सर का सुनने का, लेकिन फॉर्मूला ये सब भी याद रखने का, क्योंकि फॉर्मूला याद रखेगा, सर ने जो बताया फॉर्मूला वो याद रहेगा। अगर ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग तो वो समथिंग ले लेगा तो आंसर इजी हो जाता है ना। आपने क्या किया, आपने ये किया ई रेस टू, ये पूरे को ई रेस टू एक्स को पूरा ई रेस टू एक्स लिखा, फिर ये पूरे का डेरिवेटिव निकालते बेटा, फिर भी आंसर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन एकदम खतरनाक आंसर आता है, मैं आपको बताता हूं, उसको और सॉल्व करना पड़ता है, जो कि अभी आपको वो चीज नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखने मिलेगा, बट 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 जब भी आपको ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग दिखेगा, राइट समथिंग, इज दैट क्लियर, ओके। तो याद रखना, अभी इसके पहले हमने एक सम किया था, ई रेस टू समथिंग था, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो आपने सोचा सर ने वैसे सॉल्व किया तो इसको वैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने सम लिया है, समझा, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। डिफरेंस ये पता चले कि अगर ई रेस टू वो समथिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें सर ने ई रेस टू पूरे को एक्स एज्यूम किया, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सर ने पहले ई रेस टू एक्स पूरा लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव किया था, इसके पहले वाले सम की बात कर रहा हूं। इसमें भी सर को ऐसे ही करना चाहिए, ई रेस टू पूरा एक्स एज्यूम करके ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ऐसा लिखना चाहिए और फिर उसका डेरिवेटिव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं चलेगा। जब भी रेस टू लॉग ऑफ समथिंग आएगा, राइट समथिंग, योर आंसर, योर स्टेप्स ऑफ योर आंसर विल बी रेड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, और आप गलती नहीं करोगे। समझ गया सबको, समझ गया सबको, रिप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग, ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग, मतलब ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स है ना, तो डायरेक्ट आंसर एक्स आता है। तो पहले हमने डेरिवेटिव नहीं किया, डेरिवेटिव हमने यहां से किया जहां से मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मैंने डेरिवेटिव यहां से किया, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग हो गया डायरेक्टली समथिंग, मैंने डायरेक्टली यही लिखा, देखो ई रेस टू लॉग एक्स इज एक्स, तो ये ई रेस टू लॉग एक्स इज एक्स, यहां पे लिखा है मैंने रीजन, ई रेस टू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका रीजन है, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2 एक्स होगा, और वो एक्स एज्यूम जो किया है उसका डेरिवेटिव, यहां पर log x स्क्वायर को पहले लिखेंगे 2 log x और उसका डेरिवेटिव करेंगे log x का, तो log x का 1/x और यहां पर 1/x, आंसर आ गया, खत्म। अब आप लोग ये सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू लॉग ऑफ
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे, चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। आंसर तो आपको समझ ही गया होगा, इसका आंसर है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग 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 एक्स, ओके, अपॉन ये हो जाएगा x लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग देखो नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में देखो मैंने एक सम लिखा है, ओके, चलो उसको भी समझ लेते हैं। नाइस नाइस, ओके। चलो y इक्वल टू सेक 10 x इज टू 4 प्लस 4। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, बी एनर्जेटिक। 10 मिनट 15 मिनट बाकी, इसका मतलब हो गया लेक्चर, ऐसा नहीं सोचने का, एनर्जी एंड तक रहना चाहिए सबके अंदर। चलो यहाँ पर y इक्वल टू सेक 10 x रेज टू 4 प्लस 4, सिंपल है। y इक्वल टू सेक ऑफ समथिंग दिया है, तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। अब जो मैंने x एज्यूम किया है उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो इसमें x मैंने क्या एज्यूम किया है 10x रेज टू 4 प्लस 4, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और फिर ये x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब x मेरा क्या है अभी x इज टू 4 प्लस 4, उसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। इज दैट क्लियर? ओके, समझा सबको? ओके, एकदम फटाफट सॉल्व करके लेते, एकदम फटाफट। ये हो गया dy बाय dx, ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू सेक एक्स का हो जाएगा इधर पे सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स सेक एक्स इंटू 10x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 10x इज टू 4 प्लस 4। समझ गया? ओके, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, ये पूरा वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये करेंगे, है ना, ये पूरा वैसा का वैसे ही। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर x इज टू 4 प्लस 4, फिर डेरिवेटिव ऑफ मुझे करना पड़ेगा x इज टू 4 प्लस 4। समझ गया? 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और x मेरा अजम्पशन है इसलिए उसका डेरिवेटिव, फिर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वैसा का वैसे ही, है ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इज टू 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 0। समझ गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक, अभी देखो सेक 10x इज टू 4, तो मैं लिखूंगा सेक 10x इज टू 4 प्लस 4 इंटू 10x इज टू 4 प्लस 4। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इंटू सेक स्क्वायर x इज टू 4 प्लस 4, और ये आ गया 4x क्यूब, तो मैं 4x क्यूब पहले लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, पहले अलजेब्रिक मैंने लिख दिया 4x क्यूब। समझ गया सबको? समझ गया? ये भी एकदम इजी है। y इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। ठीक है, सबका ध्यान मुझे यहां पे चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग को लिखना पड़ेगा बार बार। ओके, dy बाई डी एक्स। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ जल्दी, जो बताएगा उसको मेरे तरफ से वेरी गुड, जल्दी। यस, यूवी रूल लगेगा, यस यूवी रूल, ठीक है। अच्छा, यूवी रूल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ज्यादा सोचने का नहीं। यूवी रूल का मतलब 100 का सबको मौका मिलेगा डेरिवेटिव करने के लिए, मतलब सबका डेरिवेटिव होगा। एक बार इसको कांस्टेंट रखो, इसका डेरिवेटिव कर दो, प्लस इसको कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव कर दो, हो गया यूवी रूल। समझ गया? समझो यूवी रूल कैसा है? ठीक है, तो ज्यादा सोचने का नहीं, फॉर्मूला याद करते बैठेंगे, अरे वो फॉर्मूला क्या था, आधा घंटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। चलो
अब ये क्या करेंगे, uv, तो सबसे पहला 1 प्लस 4x का रेज टू 5 है, तो डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बराबर है, प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला uv है, तो पहले इसको कांस्टेंट रख के इसका डेरिवेटिव किया, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव लिखेंगे 1 प्लस 4x का रेज टू 5। तो अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x का रेज टू 5। अब ये हो गया, डेरिवेटिव इसका करना है, तो x रेज टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 7, एक कम हो गया। अब जो एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गया, समझ गया। तो ये पहले आपका मैं मेन ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे, ब्रैकेट का यूज करने भी आना चाहिए आपको। इक्वल टू ये मेन ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट में एक पार्ट, ठीक है, ओके, प्लस करली ब्रैकेट, और फिर ये वैसा का वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ समथिंग रेज टू 5, ओके, 1 प्लस 4x रेज टू 5, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 प्लस 4x रेज टू 4 हो गया, और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x करली ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट क्लोज, समझा, समझा। ये पार्ट को करली ब्रैकेट में रखा है, वो पार्ट को करली ब्रैकेट में रखा है, और पूरे पार्ट को, पूरे वो स्टेप को हमने क्या किया है, मेन ब्रैकेट में रख दिया है। समझ गया सबको, समझ गया। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x इज टू 5 इंटू ये था, तो ये तो पूरा वैसा का वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 8 आगे लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 8, 1 प्लस 4x का रेज टू 5, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 7, ओके, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0, x का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है, प्लस प्लस, अब क्या करेंगे, प्लस, ये हो जाएगा आपका 5 आगे, और ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 8, 1 प्लस, अच्छा ये 5 मैंने पहले ले लिया, ठीक है, और ये रेज टू 4, और फिर इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, और 4x का हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है इंटू एक्स है, तो x का 1 होता है, तो 4 1 का 4, तो ये हो गया आपका 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ओके, ओके। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो हम लोग 1 प्लस 4x रेज टू 5 है, उधर 4 है, तो निकाल सकते पूरा कॉमन, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं 1 प्लस 4x रेज टू 4 कॉमन ले रहा हूं, उधर से 4 कॉमन, तो इधर एक बचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8, अच्छा हम लोग ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 7 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या होगा, इधर पे एक ये बच रहा है, देखो ये हो जाएगा 8, 4 कॉमन निकाला तो इधर एक बच जाएगा, 1 प्लस 4x बच गया, ये तो पूरा निकल गया 7 का 7, ये 1 माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ओके, प्लस प्लस, अब उसके बाद ये तो निकल गया था, तो ये 5 है, ये 4 है, 5 4 20 हो गया, यहां से एक बच जाएगा क्योंकि आपने 7 कॉमन निकाला है, तो एक बच गया, मतलब क्या हो गया, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये तो पूरा 4 कॉमन निकला था, इज दैट क्लियर, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैसा का वैसे 1 प्लस 4x रेज टू 4, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 7, और फिर हम लोग उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम लोग उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। अच्छा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे सॉल्व करके छोड़ दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने कॉमन निकाला है, मैं इसको और सॉल्व करके बता रहा हूं आपको,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो, इसको पूरा सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 4x माइनस 4 टू द 8x स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 23 द 60 20x माइनस 20x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x का 4 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 7 ये हो जाएगा 8 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x बचा, तो प्लस 16x 8 टू द 16x माइनस 64x स्क्वायर, और ये हो गया फिर आपका 60 प्लस 20x माइनस 20x स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x का रेज टू 4 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 7, और ये फिर हो जाएगा 64 माइनस 64 माइनस 20 74 84, तो माइनस 84 एक्स स्क्वायर। अब ये 16 है और वो कितना है 20 है, तो 16 और 20 36 प्लस 36 एक्स और 60 और 8 कांस्टेंट है, तो ये हो गया प्लस 68। ये आपका आंसर आया, समझ गया, ये आपका आंसर आया। समझा क्या सबको? कोई कोई बोल रहा है सर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने 4 कॉमन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे ये कॉमन बड़े बड़े जो ब्रैकेट है वो बाहर निकाल लिया मैंने, बाद में वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया सब जो आप बोल रहे हो, कॉमन वाला निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, पूरा सॉल्व किया है मैंने। आप बुक में अगर हो सकता है आपको कि यहां तक ही दिया हो, इतना सॉल्व करके बस कॉमन निकाला नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि किसी किसी ने आंसर दिया है मुझे ऐसा, ठीक है। तो स्टेप्स कैन बी एनीथिंग। अभी मैं बोर्ड का पेपर जब चेक कर रहा था तो आपका जो है ना स्टेप्स देखते हैं, मोस्टली हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि आपका जो पेपर है अगर ये कैसा आया है, आपने सम से फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है। एंड में सब लोग अपने अपने तरीके से आंसर को सिंप्लीफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? आपको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है, ओके। यहां पर भी, यहां तक भी किया तो भी चलेगा, ओके, ठीक है, और एंड तक किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सबका अपना अपना तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का। इज दैट क्लियर? स्टेप शुड बी राइट, एक भी स्टेप रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो अगर दिख गया तो मार्क्स चला जाएगा। इज दैट क्लियर?